क्या आप सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थ्यहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपनी विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाइयों और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं, तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। टोप या हेलमेट किस बात को दर्शाता है? मैं विश्वास करता हूं ये दिखाता है, ये मसीह के मन को दर्शाता है। और मैं मानता हूं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जो मन है मसीह के मन से पूरी तरह भरा हो। जब आप ये टोप पहनते हैं तो आप अपने उद्धार की शाश्वती को पहनते हैं और आप शैतान के धोखे से अपने मन की रक्षा करते हैं परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। ये आपके पास में आती है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में। 1 कुरिन्थियों 1:30 इस तरह से कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की बुद्धि हमें परमेश्वर के काम के लिए, उद्देश्य के लिए तैयार करती है। यह हमें तैयार करती है ताकि हम लोग गड़बड़ी के ऊपर में विजयी हो जाए, गड़बड़ी के कारण हारने वाले न बने। तो हम झूठ और अनिश्चितता पर विजयी हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने दिए हुए भरोसे के द्वारा। तो आज मैं यहाँ पर कुछ पल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुद्धि सच में क्या है। और फिर जैसे कि हम दूसरे पाठ में हमेशा करते आए हैं कि हम चर्चा करें कि कैसे हम इस बुद्धि को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं और इसे कैसे खोल सकते हैं। मैं कहूंगा कि मैंने पहले से ज्यादा इन दिनों में परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मतलब देखिए, इन दिनों में हमारे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है जो इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। कई बार आप पीछे मुड़कर देखकर कहते हैं कि सुनो, आधे साल पहले इस तरह से हुआ था और हमने ये किया, लेकिन इन दिनों में कुछ भी अनुमान नहीं है। ऐसे समय हम मदद के लिए किसके पास में जा सकते हैं? जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो कि अजीब सी होती है, हम केवल परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। अक्सर बुद्धि ज्ञान के रूप में गलत समझी जाती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञान में तो केवल यहाँ पर बहुत सी जानकारी हासिल करना है। बुद्धि का मतलब यह है कि ज्ञान का उपयोग करते हुए सबसे उत्तम परिणाम प्राप्त करना। किसी ने मुझसे कहा, बुद्धि तो ज्ञान का उपयोग करना है, उसका सिर का इस्तेमाल करते हुए। ज्ञान तो ऐसे जैसे हम जानते हैं कि टमाटर एक फल है, ये सब्जी नहीं है। बुद्धि यह है कि सलाद में हम टमाटर न डालें। अपने मन को ध्यान भटकाने से और गड़बड़ी से बचाने के लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। तो हमें बुद्धि के इस विचार को और भी आगे लेकर जाना होगा, क्योंकि संसार जो बुद्धि हमें देता है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है। वचन में बुद्धि तो उन क्रियाओं को करते चले जाना है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे सारे कामों से प्रसन्न हो जाए। जब परमेश्वर हमें बुद्धि देने की प्रतिज्ञा करते हैं तो संसार से बेहतर जिंदगी देने की प्रतिज्ञा करते हैं। वो हमें गारंटी देते हैं कि जब हम प्रभु की बुद्धि पाएंगे तो आप और मैं परमेश्वर के सामने चलने के लिए भले और सिद्ध मार्गों को देखते चले जाएंगे। बुद्धि प्राप्त की जाती है सीखने के हमारे परिश्रम के द्वारा कि हम बढ़ते जाएं और अध्ययन करते जाएं। अपने आप और तुरंत आने वाली नहीं है। एक कारण है, इसलिए तो ये कहावत है कि पके हुए बाल में ज्यादा बुद्धि होती है। ये बालों के बारे में नहीं, लेकिन इतने साल के बारे में है।
बुद्धि अभ्यास के बारे में है और ये दृष्टिकोण के बारे में भी है। और एक गलत फहमी है कि बुद्धि क्या है और इसका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मैंने इसे पढ़ा था और ये आज भी मुझे अच्छे से याद है। J.I. पैकर की किताब नोइंग गॉड से ये है। ये तो मसीहत की बहुत ही सुंदर ऐसी किताब है। वो इस शब्द का उपयोग करते हैं और इसे समझने में मेरी मदद करते हैं। कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन स्टेशन पर हैं और आप प्लेटफॉर्म के कोने पर हैं और निरंतर आने और जाने वाली उन ट्रेन को आप निरंतर देखते जा रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से और इस विचारधारा से ट्रेन स्टेशन के काम में बस आपका विचार तो बस यही है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप बस ट्रेन को आते जाते देखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप स्टेशन के कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और वहां पर दीवार के ऊपर बहुत बड़ा डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट सिस्टम है, और ये तो स्टेशन के दोनों ओर की 5-5 मील का चित्र वहां दिखाते हैं। और चार्ट पर आगे बढ़ने वाले छोटे लाइट्स को देखकर आप इस बात को जान सकते हैं कि हर एक ट्रेन इस समय किस जगह पर है और कहां जा रही है। जब उस सिस्टम को उसके कंट्रोल करने वाले दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि ट्रेन क्यों रोकी जाती है और वो क्यों शुरू होती है, क्यों साइड ट्रैक पर उन्हें डाला जाता है, और ट्रेन के सारे काम के पीछे का तथ्य आप बहुत स्पष्ट जानते हैं जब आप उस पूरे बड़े चित्र को देखते हैं। बुद्धि तो केवल उस घटना की बात को देखना नहीं है, लेकिन उसके बड़े चित्र को देखते चले जाना है। और बुद्धि को पाने के लिए बहुत से विश्वासी यही गलती करते हैं और वो इसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये उनको ट्रेन प्लेटफॉर्म से बढ़कर कंट्रोल सेंटर से अपनी जिंदगी को देखने देगा। मैं इस तरह से कहूंगा, हमारे संसार के बारे में परमेश्वर का दृष्टिकोण पाना। मसीह जीवन में बुद्धि ऐसे काम नहीं करती है। हमें संसार का पूरा ढांचा नहीं दिखाया जाता है कि हम कहां पर रहेंगे और किस तरह से काम करते जाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना क्या है, यह हम पर प्रकट नहीं किया गया है, और कल हमें क्या काम करना होगा वो नहीं बताया है। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, जब आपने शुरू किया, क्या आप जानते थे परमेश्वर आपके द्वारा क्या करने वाले इन सारे रेडियो स्टेशन के माध्यम से? मुझे पता नहीं था। ये एक समय एक स्टेशन के द्वारा हुआ, एक दिन एक समय में, एक साल एक समय में। प्रभु जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु ने सारी योजना देखी, लेकिन मैंने नहीं देखी। मुझे एक एक दिन और ज्यादा पता चलने लगा, ये स्टेशन अच्छा है, वो स्टेशन अच्छा नहीं है, इसलिए इसे लेना और उसे नहीं लेना। लेकिन जब हम खुद को नम्र करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं, तो उस पल के लिए हमें जिस बुद्धि की जरूरत है वो सब प्रभु हमें देते हैं। बुद्धि, जिसका मतलब यह है कि अगला कदम उठाने के लिए अब तो ये काफी है। हमें बस यही चाहिए, वर्तमान की परिस्थिति का सामना कर सही निर्णय लेने में। बुद्धि दृष्टिकोण में काम करते जाने में है। लेकिन भाइयों और बहनों, बुद्धि तो धीरज के बारे में भी है। हम केवल इतना ही देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी का हर एक विवरण कैसे एक साथ जुड़ता है। परमेश्वर ने हमारी कहानी का अंत हम पर प्रकट कर दिया है। हम जानते हैं ये यात्रा कहाँ खत्म होगी। हालेलुया। हमारे आसपास की गड़बड़ी के बावजूद हम पारितोषिक पर अपनी आंखें लगाए रखते हैं। हमारे भविष्य की आशा अनंत काल का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा। मैं यहाँ पर हूँ और वो वहां पर है। इस बीच में खाली जगह है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। प्रभु परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई कीजिए, एक दिन एक एक समय में। और मैं आपको बताऊं, इस पूरी क्रिया में जिंदगी भरी हो सकती है प्रेम, सुंदरता और आनंद से। यह हमें दे सकती है एक रुकावट या संकट के बाद में एक और रुकावट और संकट। हर तरह के लक्ष्य और स्तर रखने वाले लोग हमें भरमाना चाहते या हमारा उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर दृष्टि लगाए और प्रभु की बुद्धि में चलते जाएं, तो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि हमारी जिंदगी के प्रतिदिन की गड़बड़ी पर हम जयवंत होते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब से बढ़कर कभी कोई गड़बड़ी का ऐसा कोई समय था। मतलब हर दिन ये बढ़ते चले जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, इसे बेहतर करने के लिए मार्ग बनाते हैं। समस्या यह है कि हमारी समस्याओं के लिए कोई आसान जवाब नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या ये बात सच है? पहले सब ठीक दिखाई देता था, हाँ ये समस्या है तो चलो इससे निपटते हैं। लेकिन अब ये समस्या है तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो हम बस अपने आप में परिपूर्ण न होने के कारण पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्या करना है। याकूब का वचन मुझे पसंद है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। मतलब कोई रोक टोक वहां पर नहीं होती है। जो हमें चाहिए प्रभु देते हैं। ये तो बुद्धि का विवरण है। चलिए यहाँ संक्षिप्त में परिभाषा देखें जो बुद्धि के बारे में मैं बताऊं। बुद्धि तो बिना मिसाल के सही काम करना जानना है। तो ये बुद्धि कैसे पाएंगे? क्या रात को तकिया के नीचे बाइबल रख के कहना है कि प्रभु रात भर में ये बाइबल से तकिए में और तकिए से मेरे सिर में आए, क्योंकि सुबह मुझे बुद्धिमान होना है? नहीं, ये ऐसे काम नहीं कर सकता है।
कुछ साल पहले मुझे चुनौती मिली कि हर महीने मैं नीति वचन की किताब पढ़ती जाऊं। मैंने किताब पाई जिसमें भजन संहिता और नीति वचन की किताब एक साथ जोड़ी गई थी। जैसे नीति वचन की किताब में 31 अध्याय हैं और कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, तो हर दिन एक एक अध्याय पढ़कर पूरे महीने में ये किताब पढ़ सकते हैं। और उसके साथ हर दिन अगर आप 5 भजन पढ़ते चले जाएंगे, 5 भजन और एक नीति वचन, अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो हर महीने आप नीति वचन और भजन संहिता पढ़ेंगे। तो मैंने ऐसे ही किया। क्या होता है अगर आप प्रतिदिन नीति वचन और भजन संहिता पढ़ते हैं, एक साल में 12 बार। मैंने देखा है कि कुछ कोच इससे करते हैं, और जैसे कि ये कोच करते हैं तो हमें भी इसे करना है। हमें किसी न किसी तरह से नीति वचन और भजन को अपनी जिंदगी में लाना होगा। इसके पीछे कारण है कि भजन तो परमेश्वर के साथ के आपके संबंध के बारे में है, और नीति वचन का संबंध आपके आसपास के लोगों के साथ में, यह आपको जरूरी बुद्धि देता है। भजन संहिता और नीति वचन को मिलाकर ही वो भाग बनता है जिसे बुद्धि के वचन कहते हैं। तो ये पढ़ना अच्छा होगा। नीति वचन के अध्ययन में शुरू में मैंने ये बात पाई है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सी प्रतिज्ञाएं तो दी हैं। ये प्रतिज्ञाएं तो केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बुद्धि को खोजते जाते हैं। तो चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप बुद्धि को खोजना चाहते हैं? बाइबल यही तो कहती है। नीति वचन 3:13, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। बार बार सुलेमान इस तरह से कहता है कि बुद्धि प्राप्त कर लो। ठीक है, लेकिन मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? और जैसे मैंने इस सवाल के बारे में सोचा और जैसे मैंने वचन पढ़ा और बार बार इसे पढ़ता गया, तो मैं यहां पर एक निश्चित ढांचे को देख पाया। परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने की हमारी योग्यता, इसका ज्यादा संबंध हमारे काम से नहीं लेकिन वैसे हो जाने से है। यह हमारी क्रियाओं के बारे में नहीं लेकिन हमारी मनोदशा के बारे में है। हम परमेश्वर की बुद्धि पाने के लिए तैयार होते हैं केवल 4 बुनियादी बातों को स्वीकार करने से। प्रभु की बुद्धि पाने के लिए नम्रता, इसे खोजने के लिए भूख, प्रभु की बुद्धि सुनने के लिए जिज्ञासा रखना और उसके अनुसार काम करने के लिए दिल रखना। एक एक करके इसे देखते हैं। नंबर 1, नम्र आत्मा। बुद्धि पाने के लिए पहला कदम तो यही है। ये तो परमेश्वर के साथ में अपने संबंध के बारे में जान लेना है। सुलेमान इस तरह से कहता है, यहोवा का भय मानना, आप आगे बताइए, बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर की बुद्धि के विषय में मेरी दिलचस्पी शुरू हुई लगभग 37 साल पहले, जब मैं शैडो माउंटेन कम्युनिटी चर्च का पास्टर बना था। मैं अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आ रहा था। यह बहुत ही नम्र करने वाला अनुभव था। मैं फोर्ट वेंड इंडियाना में पास्टर था और जब मैं वहां से निकला तो 1200 लोग थे और मैं सैंटियागो के इस चर्च में आ गया और ये रोमांचित करने वाला था। एक चर्च 3 लोकेशन पर था और अलग अलग वेन्यू थे। उन दिनों में दूसरे चर्च के जैसे हमारे टेलीविजन प्रोग्राम नहीं आते थे। मैं तीनों चर्च का पास्टर था। जब भी इस चर्च में ज़्यादा समय बिताता तो इस चर्च के लोग गुस्सा करते थे। जब तीसरे चर्च में ज़्यादा समय बिताता तो ये दोनों गुस्सा करते। ये अविश्वसनीय था। हर हफ्ते मैंने अपनी बुलाहट की चुनौती और उसकी जिम्मेदारी के बारे में और अधिक सीखा और मैंने सचेत आत्मा महसूस की, प्रभु इन सारी बातों के लिए कौन पर्याप्त है। और पौलुस के जैसे ही मेरी मनोदशा हुई, जबकि पौलुस ने कहा कि इन बातों के लिए कौन पर्याप्त है। जब भी हम अपने जीवन में गड़बड़ी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो याकूब की पत्री कहती है परमेश्वर के पास जाए और उसे बता दे, प्रभु मेरे पास इसके लिए बुद्धि नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूं। मैंने प्रार्थना की कि प्रभु की बुद्धि मेरे मन में आए, मेरे मार्गों को साफ करें। थोड़े ही समय में यह स्पष्टता आ गई और सारी गड़बड़ी चली गई और मेरा मार्ग साफ हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना प्रोत्साहित हो गया था कि मेरी शुरू की व्याकुलता और मेरा डर तो मानो कदम बढ़ाने के लिए पत्थर जैसे हो गए कि ऐसी जगह पहुंचूं जहां मुझे लगे कि मुझे प्रभु की जरूरत है। और यही तो समस्या, हम परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगते, हम तो खुद अपनी बुद्धि के अंदर बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, और ये तो बार बार कहा गया है। और तुम कब मुझे सुनोगे? क्योंकि जब आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं, आपके पास में सारे जवाब होते हैं, तो आप प्रभु के पास में कभी नहीं जाएंगे। प्रभु चाहते हैं हम प्रभु की बुद्धि के लिए भूखे हो जाएं। हमें भरोसा रखना है लेकिन अहंकारी नहीं होना है। भरोसा रखना अलग होता है। परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अहंकार में आप स्वार्थ से भर जाते हैं। और इन दोनों के फर्क को समझने के लिए रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसे समझ सकते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने बहुत ही अद्भुत रीति से बताया जब उसने ये सब कुछ कहा।
यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें, और न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। तो बुद्धि के लिए पहला कदम है कि आप जानें कि इसकी जरूरत है। हमें नम्र होना है कि इसके लिए हम आगे बढ़ते जाएं। यह अपनी बुद्धि से परे जाना है, और कई बार ये तो आपके लक्ष्य, आपकी योजना से परे हैं। मैं उन सारी बातों को जानता हूं, मुझे पता है मुझे वो करना है, लेकिन वो सब प्रभु को समर्पित होना है। और जब हम देखते हैं कि वो जिस दिशा में जाना चाहे नहीं जा रहे हैं, तो रुकना है, और प्रभु से जब तक हम न सुन ले कि किस मार्ग में जाना है, तब तक रुके रहिए। यानी नम्र आत्मा के बाद में आपको भूखी आत्मा की जरूरत है। कल्पना कीजिए, जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको इंचार्ज बना देती है, और अभी आप कंपनी के लिए जिम्मेदार है। इस समय आपको सारे निर्णय लेने जरूरी हैं। तो आप भूखे होंगे कि जाने कि आपको क्या करना है। आपके अंदर ये इच्छा होगी कि जाने की बुद्धि को पाने के लिए उसे खोजना जरूरी है। या नहीं, ये ऐसे आपको ढूंढते हुए नहीं आएगी, ये आपकी जिंदगी में अचानक आ नहीं टपकेगी। आपको इसकी इच्छा रखनी है। मसीह जीवन के द्वार पर यह अचानक आकर टपकने वाली नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रभु की बुद्धि पाने के लिए आपको भूखे होना है। आपको पूरे दिल से इसे खोजना होगा। यह आपके जीवन की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक भजन में, यानी भजन संहिता 119 में, जो बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है, हमें बताया गया है कि हमें पूरे दिल से प्रभु को खोजना है। मुख्य बात है पूरे दिल से। इसे गौर से सुनिए। अपने पूरे दिल से परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। सच्चाई की मनसा रखिए। पूरे दिल से प्रभु की कृपा पाने की कोशिश कीजिए। पूरे दिल से प्रभु की विधियों को मानते जाइए। पूरे दिल से प्रभु को पुकारिए। कितने लोग जानते हैं बड़ा फर्क है पूरे दिल की मसीहत में और आधे दिल की मसीहत में। और ये बड़ा फर्क है कि क्या ये सच में योग्य है या नहीं। अगर पूरे दिल से प्रभु को खोजना ये सबसे पहली मांग है, तो बुद्धि के लिए बहुत से लोग जानते हैं कि हमारी समस्या कहां पर है। आधे दिल से हम उसे खोजते हैं। हम कहते हैं, प्रभु इसमें और भी कुछ जोड़ना है तो मैं बड़ी खुशी से इसे सुनूंगा। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आप प्रभु की बुद्धि को कभी नहीं प्राप्त करेंगे। प्रभु की बुद्धि तब आती है जब हम उसे खोजते हैं। मैंने श्योरवुड वर्थ की किताब पढ़ी थी जिसका नाम था थर्स्ट फॉर गॉड, और अपनी किताब में उन्होंने बताया कि शारीरिक भूख और आत्मिक भूख तो ये बहुत बड़े फर्क की बात है। जब शारीरिक रूप में हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं और हम संतुष्ट होते हैं और भूख खत्म होती है। लेकिन आत्मिक भूख में हम खाते हैं और हम और भूखा महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के वचन में हमारी भूख और भी बढ़ गई है। इसलिए अनुशासित रूप में प्रभु के वचन का अध्ययन करना, बाइबल की शिक्षा की सेवकाई में हमेशा जुड़ते चले जाना, यह हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसे देखिए, जब हमें शरीर में भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते हैं, हमें लगता है कि हम भूखे मरने वाले हैं और फिर हम खा नहीं सकते हैं। आत्मिक क्षेत्र में ये तो बिल्कुल इसका उल्टा है। जब हम अपने आत्मिक भोजन को नहीं खाते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है। बहुत से विश्वासियों के साथ यही होता है। शुरू में प्रभु के लिए बहुत भूखे होते हैं और फिर रास्ते में आगे इसे वो छोड़ देते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी उन्हें परवाह नहीं होती है कि क्या बाइबल पढ़ी है या वो चर्च में गए हैं या नहीं। देखिए कैसे होता है, क्योंकि उनकी आत्मिक भूख जो है उनके ध्यान न होने के कारण नाश हो जाती है। किसी ने इस तरह से कहा है कि हम जितना चाहते हैं उतना प्रभु को ले सकते हैं। हम में नम्र आत्मा होनी चाहिए, भूखी आत्मा होनी चाहिए, और फिर सुनने वाला दिल होना चाहिए। जैसे 1984 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध में पूरा देश जुड़ा था। इस समय रूजवेल्ट पूरी तरह असफल हुए हैं और ये फिर से चुनाव जीत कर नहीं आ सकते हैं, और ये चौथे टर्म में निश्चय ही मर जाएंगे। इतिहास की किताब में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो कि एरी वॉलेस थे, युद्ध में उन्होंने देश की अगुवाई की थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि ये पूरा कर पाएंगे। तो 1984 के इलेक्शन में रूजवेल्ट ने एक सेनेटर बना दिया मिजरी से। हैरी एस ट्रूमन ने वहां पर अगुवाई की और दूसरों को अलग हटा दिया, और रोजमैन बहुत ही आसानी से जीत कर आ गए। अब सोचिए क्या हुआ। चौथे टर्म के 3 महीने के बाद सबसे बुरी घटना हुई। रूजवेल्ट बुरी तरह के हैमरेज के कारण मर गए, और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन, जिनके पास रूजवेल्ट के प्रेसिडेंट होते हुए केवल 3 महीने से भी कम समय का अनुभव था, वो प्रेसिडेंट बना दिए गए। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही समय बाद इन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली खबर सुनी कि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है,
एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं बताया गया था। 3 महीने तक वो वहाँ पर थे और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए और फिर उन्होंने कुछ साल बाद उस बॉम्ब का उपयोग किया और इस युद्ध को पूरी तरह से ख़त्म किया। उस युद्ध की ज़रा आप कल्पना कीजिए। ट्रूमन से जब रिपोर्टर मिले तो उन्होंने उन्हें इस तरह से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आप पर किसी तरह से कोई विपत्ति आ पड़ी होगी, लेकिन कल जब उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट की मृत्यु के बारे में बताया तो मुझे ऐसा लगा चांद, तारे और सूरज सब कुछ नीचे गिर गए हैं। और बस कुछ ही दिनों के बाद में जब वो सब लोगों के सामने संदेश देने के लिए खड़े हुए, ट्रूमन ने माना कि अपनी इस पूरी नई जिम्मेदारी के लिए वो परमेश्वर पर बुद्धि देने के लिए आधारित हैं। उन्होंने कहा, इस पल मेरे पास प्रार्थना का दिल है। जैसे मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैंने राजा सुलेमान के जैसे ही पूरी नम्रता से प्रार्थना की कि तू अपने दास को समझ के ऐसी शक्ति दे कि लोगों का न्याय करे और भले और बुरे के बीच के फर्क को जाने कि कौन तेरी इतनी बड़ी महान प्रजा का न्याय कर पाएगा। वो कह रहे थे, पहला राजा अध्याय 3 वचन 9 से। प्रभु के साथ अद्भुत रीति से बातचीत करते हुए सुलेमान को प्रभु ने बताया, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग और मैं तुझे दूंगा। न उसने धन मांगा, न उसने दीर्घायु मांगी और ना ही उसने और कोई दूसरी वस्तु मांगी। उसने कहा, प्रभु मैं सुनने वाला दिल पाना चाहता हूँ, और उसने बुद्धि मांगी। यह अद्भुत विनती है। हमारे पास में चाहे नम्र आत्मा हो, भूखी आत्मा हो, लेकिन फिर भी सुनने वाला दिल बहुत ही जरूरी है। जब प्रभु से हम बुद्धि मांगे तो प्रभु क्या कहते हैं, उसे सुनने के लिए हमें तैयार होना होगा। नीति वचन कहता है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तो अंतिम काल में बुद्धिमान ठहरे। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, ये तो नीति वचन के वचन हैं। परमेश्वर की बुद्धि तो हमारे पास में है उन सब लोगों की ओर से जो हमारे पहले आए थे, लेकिन जरूरी है, लेकिन हमें सुनने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं और जैसे नाम बताऊंगा तो आप तो निश्चय ही उन सब लोगों को जान लेंगे। मैंने सुना है कि आपने इनसे बातें की है। नहीं, मैंने उनकी सुनी है, लेकिन हमने बातचीत नहीं की। वो तो बस बोलते चले गए और मैं सुनता चला गया। क्या आप इस परिस्थिति में रहे हैं? कभी आप किसी के साथ डिनर में गए हैं जहां पर आप उनके सामने बैठे और बस वो बातें करते चले जा रहे हैं और आप केवल सुन रहे हैं? ये बातचीत नहीं है, ये केवल सुनने का अनुभव है। इन दिनों में ऐसे सेमिनार बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जो आपको बेहतर रूप में बोलना सिखाते हैं, लेकिन वो कोर्स कहाँ पर हैं जो आपको अच्छे से सुनना सिखाते हैं? यानी हम अपने ग्रेजुएट को अवार्ड देते हैं अच्छे से बोलने के लिए, लेकिन अच्छा सुनने के लिए कभी अवार्ड नहीं है। और ये अजीब बात है, परमेश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए और बोलने के लिए 1 मुंह दिया है। इसके पीछे कारण है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मुंह बहुत ज्यादा काम करता है और कान मानो रिटायरमेंट के लिए आ चुके हैं। किसी ने कहा, बुद्धिमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास सिखाने के लिए कुछ है, और मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोले बिना रह नहीं सकते हैं। यानी नम्र आत्मा होनी चाहिए। ये क्या है? मैं जानता हूं सारे जवाब मेरे पास नहीं है। भूखी आत्मा होनी चाहिए, प्रभु मैं आपकी मदद के लिए बहुत ही बेताब हूं। सुनने वाला दिल हो जो ये कहे, ठीक है मैं समझ गया, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं इस जानकारी को ले लेता हूं। फिर आखिरी बात है ध्यान देने वाला मन। नम्र आत्मा ये कहती है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। भूखी आत्मा कहती है, मैं प्रभु की मनसा करता हूं। सुनने वाला मन कहता है, मुझे प्रभु की ओर से सुनना है। लेकिन ध्यान देने वाला मन कहता है, परमेश्वर ने जो कहा है मैं वैसे ही करूंगा। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो बाकी ये सब कुछ बेकार हो जाता है। परमेश्वर की हमें जरूरत है, ये जानना जरूरी है। प्रभु तक पहुंचना आवश्यक है। प्रभु जो कहते हैं उसे सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ तब तक बेकार है जब तक कि हम ठान न ले कि प्रभु ने जो कहा है उसे हम करेंगे। आपको इस क्रिया में आकर कहना होगा, प्रभु परमेश्वर मैं आपकी ओर से जानना चाहता हूं, मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है। और प्रभु मैं आपसे कहता हूं, आप जो भी कहेंगे मैं उसे करूंगा। मैं इस पेपर पर दस्तखत करता हूं, प्रभु इसके ऊपर जो लिखना है लिख दीजिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं उसे करूंगा। ध्यान देने वाला मन। कई साल पहले, यानी बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले की बात, मुझे वेस्ट वर्जीनिया में एक चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है मैं सभा के लोगों के साथ में कोल माइन के टूर पर गया था जो वहां पर उस जगह पर थी। उन्होंने हमें उस माइन में नीचे उतारा और उन्होंने हमें पहनने के लिए हेलमेट दिए थे जिसके ऊपर टॉर्च लगी थी। ये तो हमारे सिर पर हमें पहनना था। हम नीचे माइंस में थे और मेरे दोस्त ने हमें वहाँ पर कहा, अपने लाइट्स बंद कर दो। वो चाहते थे कि मैं देखूं कि पूरा अंधकार कैसे होता है। आपको लगता है आपने पूरा अंधकार देखा, लेकिन पूरा अंधकार आपने अब तक नहीं देखा है। थोड़ी सी ज्योति तो होती है।
थोड़ी रोशनी होती है, लेकिन कोल माइन में नहीं, वहां पर इतनी रोशनी नहीं थी। सारे लाइट्स बंद करने के बाद मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में इतना बड़ा अंधकार मैंने कभी देखा था। लेकिन ज्योति तो थी, वो तो एक छोटा सा टॉर्च था जो हमारे सिर पर लगा था। उसे ऑन करने पर मैं अपने सामने की केवल 1 या 2 कदम की जगह ही देख सकता था। मुझे याद है, आगे बढ़ने के लिए पहले तो मैं डर गया था। मैं दोनों तरफ कुछ भी नहीं देख पा रहा था, बस थोड़ा सा ही दिखता था। लेकिन बहुत ही जल्दी मैंने यहाँ पर एक बात सीख ली। मेरे पास जो ज्योति थी उसमें जैसे मैं आगे बढ़ते गया, वो ज्योति उस अंधकार में मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती चली गई। जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, रोशनी भी आगे बढ़ती गई। इसका मतलब मेरे रास्ते पर हमेशा इतनी ज्योति थी कि मुझे लड़खड़ाने से बचाए, मेरे बढ़ने की ये गारंटी दे रहा था। मेरे सिर के ऊपर ये जो टोप है, ये तो उद्धार का टोप है। ये मुझे बताता है कि अंधकार में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या देखना जरूरी है। जैसे मैं आगे बढ़ा तो अपने साथ ज्योति लेकर आगे बढ़ा। हमें जानने की जरूरत नहीं है कि टनल के आखिर में क्या है, हमें बस जानना है कि अगला कदम क्या है। बाइबल क्या कहती है, जैसे वो ज्योति है और उस ज्योति में हम चलते हैं, हमें यही करने के लिए बुलाया है। बुद्धि के कारण हम अपने जीवन की सारी गड़बड़ियों में मार्गदर्शन पाते हैं। इन सभी में ये ऐसे होता है कि ये केवल एक समय 1 कदम आगे बढ़ते जाता है। मुझे गौर से सुनिए, अगर आप उस ज्योति में चलेंगे जो परमेश्वर आपको देते हैं, तो अगले कदम के लिए आपको जो ज्योति चाहिए प्रभु देंगे। आज आपको जो बुद्धि चाहिए उसके लिए प्रभु पर भरोसा रखेंगे, तो आपको कल जो बुद्धि चाहिए वो परमेश्वर देंगे। जैसे मेरे हेलमेट के ऊपर वो लाइट था, जैसे मैंने उस ज्योति में 1 कदम बढ़ाया तो उस अंधकार में उस लाइट के कारण मैं अगला कदम देख सका। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की बुद्धि पाएं, और एक तरीका है जिससे ये बुद्धि पा सकते हैं। अगर हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें और अपनी ज़रूरत को पहचान लें, अगर हम ठान लें कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनेंगे, अगर उस बुद्धि के लिए हम एक भूखी आत्मा रखते हैं और अपने पूरे दिल से उसे खोजते चले जाते हैं, जब हम उस बुद्धि को सुनते हैं, जब वो हमें दी जाती है और फिर जो प्रभु ने कहा है वो हम करते हैं, तो प्रभु जो चाहते हैं कि हम जिस बुद्धि में चले उसमें चल सकते हैं। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।